आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। यानी लिविंग वर्ल्ड पे वेदर कैसे अफेक्ट करता है और क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, ड्यूरिंग वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन्स लाइफ स्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जो डेली जो वेदर चेंज होता है और जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन है उस वजह से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन की लाइफ इन्फ्लुएंस हुई है, अफेक्ट हुई है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर नेचुरल इन्वायरमेंट है लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एक किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफस्टाइल ऑफ कश्मीर एंड द राजस्थान पीपल। सो क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन करती है कि उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की डाइट क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, किस टाइप के घर है उनके, कैसा उनका ऑक्यूपेशन है और कैसे उनकी लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल दे कि कश्मीर में रहने वालों की लाइफस्टाइल अलग है और राजस्थान में रहने वालों की लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। थर्ड इज salinity of the marine water, formation of the oceanic current, water cycle are all related to the various weather and the climatic factor। यानी पानी में नमक, खारापन, ओशियनेटिक करंट का फॉर्मेशन, वाटर साइकिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वेरियस वेदर फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर। Various climatic factors bring about the weathering of the rocks in the earth crust। यानी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उस वजह से रॉक्स में भी चेंजेस आते हैं। क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड द एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। क्लाइमेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में और उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। माइक्रोब्स इन द सॉइल play an important role in the formation of organic material। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर। ये प्रोसेस बहुत ही डिपेंड करती है कि कैसा क्लाइमेटिक फैक्टर है। Thus it is very clear that the study of meteorology is very important for the viewpoint of human life। इसलिए ये क्लियर हो गया है कि मेट्रोलॉजी की पढ़ाई करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम ह्यूमन लाइफ को पॉइंट कर सकते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के व्यूज़ बताता है। While ascertaining the climate of a particular region or review of the earlier studies of the various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established the meteorology department for making and recording such observations. These observations have observatories with the modern instruments and the technology. If present conditions are analyzed with reference to the past climatic condition, we can predict climate condition changes of the future. However, as climate is a net result of a complex mixture of various atmospheric factors, forecasting is very complicated and difficult. Forecasting is easy for the places where climate change are slow and of the limited nature. However, where the climatic changes are complex, interdependent and the rapid, making the forecast as very difficult. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द साइंस दैट स्टडी
The interrelationship between the various components of air, natural cycles, geological movement of the earth and the climate is called the meteorology. एक ऐसी साइंस जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे इंटर रिलेशन से यानी एयर के कंपोनेंट्स में, नेचुरल साइकिल्स में, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ और क्लाइमेट में यही इंटर रिलेशनशिप जिस बुक में हम पढ़ते उस बुक का नाम है मेट्रोलॉजी. Meteorology includes the study of storms, clouds, rainfall, thunder, lightning, etc. Depending upon such factors, weather forecasts are made. So कुछ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करके हम बता सकते हैं कि कैसे वेदर का फोरकास्ट बना है. They are useful to common people, farmers, fisheries, aviation services, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये कॉमन पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. नाउ इंस्टीट्यूट्स एट वर्क. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23 March 1950. This organization plays an important role in the food security, water management, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में, वाटर मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड कम्युनिकेशन में, यूजिंग ICT with the help of various search engines on the internet. Search for the links given information about the following institutes and prepare report based upon the information obtained. World Meteorological Organization, Indian Institute of Tropical Meteorology, National Oceanographic and Atmospheric Administration. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला. जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ब्रिटिश के समय में फाउंड हुआ था यानी 1875 में, वो भी शिमला में. इट्स हेड ऑफिस इज एट पूना and regional offices are at Bombay, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली. इसका हेड ऑफिस पूना में है लेकिन कुछ और भी ऑफिसेस है जो कि बॉम्बे में, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और पुणे में है. Maps are prepared every day which indicate the daily predictions about the weather. रोज़ के लिए अलग अलग मैप्स बनाए जाते हैं जो कि डेली प्रेडिक्शंस बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा. जैसे वेदर फोरकास्ट हमको न्यूज़ में पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, ऐसा है कि कल बारिश होगी, परसों से बारिश होगी, यहाँ गर्मी होने वाली है. ये सारी वेदर फोरकास्ट पहले ही हमको प्रेडिक्ट कर देते हैं. सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 hours. In this institute, research goes on continuously on the various aspects like instruments for climatic reading, prediction about the climate, making use of the radar, prediction about the climate related to the seismology, prediction regarding the rainfall by satellites and air pollution, etc. यहाँ पर वो सभी चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते हैं यानी उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वो प्रेडिक्शन लगा लेते हैं, पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट provides the important information regarding the weather and the climatic condition on other departments like the aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and the production etc. जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कई सारी इंफॉर्मेशन बताता है वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कि एविएशन में, स्पेस में कैसा रहेगा, पर स्काई में क्या
रहेगा, शिपिंग या वाटर में, एग्रीकल्चर पर्पस, यानी हर चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट हो जाती है। Prediction regarding calamities like the dust storms, sandstorms, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated to the various departments and all types of mass communication media and all the citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with high class technology. इसके लिए इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। Observatories at the several locations are doing excellent work in the analysis of the information received for the satellite. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉनसून मॉडल एंड द क्लाइमेट प्रेडिक्शन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडिशन of the forecasting the monsoon season in India is older than 100 years. So forecasting the monsoon यानी ये ट्रेडिशन तो बहुत पुराना यानी 100 साल पुराना है। After the famine of 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter of this prediction. So ये पहली बार prediction हुआ था, predict किया गया था कि हिमालयस में कब rainfall होगी। In the decades of 1930, and the director of IMD, Sir Gilbert Walker, has underlined the relationship between various worldwide climatic factors and the Indian monsoon, and based on the available observation and the previous recording related to the relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. With the initiative of Dr. Vasantro Gowarikar in the decades of 1990s, a monsoon model based upon the 16 worldwide climatic parameter was developed. This model was used from 1990 to 2002. Here are some model: mathematical model, holistic model, and the statistical model. Presently, new models are being developed at the IITM. Work is in progress at the two levels, naming the designing new models and developing the new technology. The main focus on developing of the radar system and the satellite technology. Always remember, any meteorological model depends upon the interrelationship between the parameters used in that model and results expected from it. However, as this interrelationship with reference to the ocean and the atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continuously. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी और आईक्यू लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ मेंट बाय पॉल्यूशन? क्या बता सकते हो कि पॉल्यूशन क्या होता है यानी प्रदूषण क्या होता है? इन विच डिफरेंट वेज डू आर सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड? कौन कौन से अलग तरीके से हमारे सराउंडिंग हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता जा रहा है, हमको यहाँ पर सब कुछ बताना है। सो ऑब्जर्व दिस
ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन यहाँ पर ऑफ योर क्लासरूम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस मटेरियल इन इट। सो आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी क्लासरूम के डस्टबिन में जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुए, जो भी गार्बेज कलेक्ट हुआ उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। डिस्कस विथ योर टीचर हाउ दिस मटेरियल कैन बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, और फिर आपको आपकी टीचर के साथ डिस्कस करना है कि कैसे ये मटेरियल को आप डिस्पोज कर सकते हो। कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन आवर हाउस, क्या हम सेम तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो गार्बेज हमारे घर में हो रहा है। थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचो। यहाँ पर जो इसे सॉलिड वेस्ट दे रखा है, क्लॉथ है, पेपर है, बॉटल है, प्लास्टिक कैंस है, टीन कैंस है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी सी इन द टू पिक्चर अलोंगसाइड ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी दो पिक्चर दे रखी है, उसमें क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पर हमको डिफरेंस लिखना है, दोनों पिक्चर्स में हमको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, एंड व्हाट शुड वी डू टू परमानेंट मेंटेन द कंडीशन सेन इन द पिक्चर बी। सो पिक्चर बी में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हम परमानेंटली ऐसी कंडीशन को मेंटेन कर सके। सो उसके आपको हमको कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखकर बताने हैं। मैनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटी। कई सारा वेस्ट मटेरियल तो हमारी एक्टिविटी की वजह से ही होता है। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट। If this waste material are properly disposed of, they can be valuable source of energy. Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both the water and the soil pollution. Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environmental degradation and the health. It has posed a serious threat to the nature and the human habitat because of the air, water and the soil pollution it causes. Do you know garbage production per day? Solid waste generated in the main metro city of the state is approximately as follows. In Mumbai, 5,000 tons. In Pune, 1,700 tons. And in Nagpur, 900 tons. On 26 July 2005, a serious flood calamity has arisen in Bombay. Improper solid waste management was one of the main reasons behind the calamity. Thus, we see that accumulation of the solid waste can lead to various calamities. So, what is meant by solid waste? Solid waste क्या होता है and what are the different things included in the solid waste? और solid waste में क्या क्या चीज़ें include होती है? We make use of many materials and articles in our daily life. हम हमारी डेली लाइफ में कई सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं, कई सारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, और सभी आर्टिकल सभी मटेरियल अलग अलग टाइप के रहते हैं। सम ऑफ देम आर रीयूजेबल बट अदर हैव डिस्कार्डेड। कुछ तो रीयूजेबल रहते हैं, किसी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। However, if they are not properly disposed of, it affects the environment adversely. अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करेगा, और वो भी बैड इफ़ेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पर। यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखी है, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट कौन कौन से, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पेपर, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स स्किन्स, ग्लास शीट। ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि केमिकल, ऐश, मेटल्स, हजार्डियस वेस्ट। ऐसे आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और उनके कुछ सोर्सेस हैं, ये आपको खुद से रीड करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम बेसिस पर आपसे पूछ सकते हैं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो आपको ये एटलीस्ट 5 सोर्सेज पता होने चाहिए।
हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है वो इजीली डिस्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है माइक्रोब्स की वजह से। इट मेनली इंक्लूड्स अ किचन वेस्ट। इसमें मेनली किचन वेस्ट इंक्लूड रहता है, जैसे कि स्पॉइल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा, parts of the plants, soil, ash, dung, etc. This waste is mainly of the organic type and is also called the wet soil waste. ये जो वेस्ट रहता है वो ऑर्गेनिक रहता है और इसको हम वेट सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हैं और वेट गार्बेज यानी गीला कचरा भी बोल सकते हैं। If it is carefully decomposed, we can get the compost and the fuels of good quality फ्रॉम इट। अगर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्पोज करेंगे तो हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्यूल भी मिल पाएगा। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन मैनी सिटीज, और कई सिटीज़ में बायोफ्यूल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ड्राई सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इसको हम इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते। इसको डिग्रेड करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए रहता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल और अदर सिमिलर मटेरियल्स। यूज योर ब्रेन पावर। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये ज़रूरी क्यों है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करें। नेक्स्ट इज विच मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द सॉलिड ड्राई वेस्ट। सॉलिड ड्राई वेस्ट में कौन कौन से मटेरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं हम, कौन कौन से मटेरियल सॉलिड ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ये हमको आपको फाइंड आउट करना है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन योर एरिया एंड प्रिपेयर अ चार्ट। यहाँ पर आपको इस टाइप का चार्ट बनाना है। मटेरियल्स वो डिग्रेडेबल है या नहीं, यानी ऑर्गेनिक है या नहीं, नॉन डिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक है या नहीं, रिसाइकल कर सकते हैं उसको, रीयूज़ कर सकते हैं, और क्या वो टॉक्सिक है, क्या वो जहरीला है। इस टाइप को आपके आसपास से जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी आर्टिकल्स है, उसकी लिस्ट बनानी है। Nowadays an electronic devices, द सेल फोन इज़ वेरी पॉपुलर। आज के टाइम पे सेल फोन बहुत ही पॉपुलर हो गया है। फ्रॉम द मोबाइल शॉप नियर योर हाउस, फाइंड आउट हाउ दे डिस्पोज द ओल्ड एंड द ब्रोकन डाउन द सेल फोन्स। सो अपने घर के आसपास की जो मोबाइल शॉप है वहाँ से पता लगाओ कि वो कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को। सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। सेकंड, बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, यानी बहुत गंदी स्मेल आती है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैस का प्रोडक्शन होता है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़, उससे डिसीज़ भी फैलती है। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, and if you have any query regarding to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.